हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रोवर एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि है अकाउंटिंग रेशियोज। जनरली इस चैप्टर में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने के कारण से, कुछ मैथ्स का यूज होने के कारण से हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि हम इस चैप्टर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, तो ये चैप्टर बेटा बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज, हिंदी में लेखांकन अनुपात। तो सबसे पहले बात यही आ जाती है, लेखांकन अनुपात होता क्या है, अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। तो रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर डेटास। जब दो या दो से ज्यादा डेटा के बीच में हम कोई रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है वो, तो वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। और यही जब वो डेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग रेशियो कहलाएगा। सो यू कैन से अकाउंटिंग रेशियो इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग डेटा। ओके, सो ज्यादा इसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलते हैं कि किस तरीके से रेशियोज हमें गिवन है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हमारे रेशियोज जो है इस चैप्टर में, उन्हें हम चार ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियोज, हिंदी में तरलता अनुपात इन्हें बोला जाता है। लिक्विडिटी रेशियोज या तरलता अनुपात हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि अल्पकालीन वित्तीय स्थिति हमारी क्या है उसे ज्ञात करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें बेसिकली हमारे दो रेशियोज आते हैं, एक है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये दो रेशियोज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड के इस साल के एग्जाम के लिए। सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, दैट लॉन्ग टर्म में हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। सॉल्वेंसी रेशियोज के बाद थर्ड है हमारा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात। एंड फोर्थ हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायकता अनुपात। ये हमारे अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये चार ग्रुप्स में हम अपने रेशियोज को क्लासिफाई करते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इज लिक्विडिटी रेशियोज। सबसे पहला इसमें है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमारे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन है। इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो, ध्यान रखना ये नाम जनरली एग्जाम में ये नाम यूज कर लिया जाता है, तो इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, करंट रेशियो ये कैलकुलेट करने के लिए चेक किया जाता है, ये असरटेन करने के लिए चेक किया जाता है कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज है उन्हें पे करने की कैपेसिटी हमारी है या नहीं है। देन सेकंड हमारा आ जाता है क्विक रेशियो, जिसे लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। हिंदी में इसे त्वरित अनुपात बोला जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है
लिक्विड assets डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, ये तो जनरली डायरेक्ट हमें गिवन होती है। अदरवाइज करंट असेट्स हमें पता है, हम टोटल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बात ये आ जाती है कि लिक्विड असेट्स क्या होता है। तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। जब हम अपनी करंट असेट्स में से ये तीनों असेट्स रिड्यूस कर देते हैं तो क्या कैलकुलेट हो जाती है, हमारी लिक्विड असेट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। इसके अलावा इन रेशियोज के अंदर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो है इनका आइडियल रेशियो। सो आइडियल करंट रेशियो is 2:1, whereas ideal liquid ratio is 1:1। यहां पे हमारे 12th स्टैंडर्ड का लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट हमें पूछने की बजाय चांसेस हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के, और हमसे करंट रेशियो गिवन होगा, हो सकता है लिक्विड रेशियो गिवन हो, और करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी या फिर इन्वेंट्री, इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछ ली जाएगी। तो पहले हम रेशियोज देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो इन पे जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियोज। सेकंड पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में बेसिकली जिस तरीके का नाम रेशियो का गिवन है उस नाम की तरह से ही उसका फॉर्मूला बनेगा। जैसे वेरी फर्स्ट रेशियो इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो जो इसका नाम है वही इसका रेशियो बन जाएगा, डेब्ट इक्विटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। अब ये डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी जो है, अब डेब्ट का मतलब होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे पास दो तरीके की है, एक है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, एक है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, यानी कि एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है उनको कंसीडर किया जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय इक्विटी। अब ये इक्विटी का मतलब क्या है, ध्यान रखना, हमने कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल। वो इक्विटी शेयर कैपिटल अलग है, यहाँ इक्विटी वर्ड है। इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके हम अपनी इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड है इसमें टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के अंदर बेटा आपको जहां पे भी रेशियो के नेम में TO2 दिखे वहां डिवाइड का निशान आप लगा दो, वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो फॉर्मूला आपका बन जाएगा टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेब्ट, एंड अगेन डेब्ट का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। थर्ड हो जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो हमें बताता है कि टोटल लायबिलिटीज में, टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं टोटल लायबिलिटीज में
या फिर टोटल असेट्स में शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स। देन फोर्थ जो फॉर्मूला हमारा यहां है वो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अगेन जहां TO2 वर्ड दिखे वहां हमें डिवाइड का साइन लगाना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड आगे फिर डिटेल में आएगा तो वहां हम इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी देखेंगे। अभी के लिए डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है, केवल इसके लिए आइडियल रेशियो गिवन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का भी आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 है। आइडियल रेशियो का मीनिंग होता है जो बेस्ट पोजीशन है, जो बेस्ट सिचुएशन है वो। तो 2:1 का मीनिंग है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, अगर 1 रुपी इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपके 2 रुपीज तक हो सकते हैं। इससे ज्यादा की सिचुएशन भी बुरी और इससे कम की सिचुएशन भी बुरी होती। बुरी का मीन्स है कि वहां हमें कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये 4 फॉर्मूलाज हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज के। अभी एक फॉर्मूला इसमें बाकी है, चलिए देखते हैं वो एक और। तो जो फिफ्थ फॉर्मूला इसके अंदर है वो है, सॉरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग है कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से कितनी बार इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है। क्योंकि जितनी बार हमारे इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी होगी उतनी ही ज्यादा बार हम लोन ले सकते हैं, उतना टाइम्स हम लोन ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि PBIT डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। वैसे जनरली एनसीईआरटी तो इसको रिकमेंड नहीं कर रहे, बट कुछ रेफरेंस बुक्स में हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी आइडियल रेशियो गिवन है, वो है 6 to 7 टाइम्स। हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज प्योर रेशियो में कैलकुलेट होते हैं, लाइक 2:1, 3:2 प्योर रेशियो में कैलकुलेट होते हैं। केवल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो टाइम्स में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ग्रुप ऑफ रेशियो पे, दैट इज एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, हिंदी में इन्हें कहते हैं क्रियाशीलता अनुपात। ये क्रियाशीलता अनुपात क्या होते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग साइकिल जो है हमारा, ऑपरेटिंग साइकिल जो है बिजनेस का हमारा, उसे कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। कैसे, फॉर्मूलाज में ही हमें पता लग जाएगा, वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्नओवर रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियोज में आप फॉर्मूलाज याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो। टर्नओवर रेशियोज में जो भी टर्नओवर से पहले जो भी वर्ड आपको गिवन है उसे पिक करके आपको टर्नओवर के डिवाइड में रखना है। एक फॉर्मूला में मैं पैटर्न यूज करके बताता हूँ, रिमेनिंग फॉर्मूलाज में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा लेकिन थॉरोली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो
यहां टर्नओवर से पहले वर्ड है इन्वेंट्री, तो टर्नओवर के डिवाइड में हम पुट कर देंगे इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है हमारे पास दो तरीके की होती है, एक ओपनिंग और दूसरी क्लोजिंग। तो यहाँ पे ना ओपनिंग यूज की जाएगी ना क्लोजिंग यूज की जाएगी, यहाँ पे इन्वेंट्री यूज होगी एवरेज इन्वेंट्री। क्या यूज होगी? एवरेज इन्वेंट्री। एंड सेकंड थिंग, टर्नओवर का वैसे बेसिक मीनिंग होता है सेल्स, टर्नओवर का बेसिक मीनिंग होता है सेल्स, लेकिन यहाँ पे हमें टर्नओवर का जो वैल्यू है वो चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। भिन्न के अंदर हर में जो लिखा हुआ है, ये डिवाइड में हम जो लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने टर्नओवर का मीनिंग चेंज कर लेंगे। लाइक हमारी जो इन्वेंट्री है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट वैल्यू पे। तो टर्नओवर में भी सेल्स लिखने की बजाय हम सेल्स की कॉस्ट को लिखेंगे, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला। इसी तरीके से हमारे बाकी फॉर्मूलाज बनेंगे। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो अगेन ट्रेड रिसीवेबल को पिक करना है और टर्नओवर के डिवाइड में। बट ट्रेड रिसीवेबल के हमारे ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी, तो कौन से यूज किए जाए? तो एवरेज लेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब अगेन टर्नओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो टर्नओवर यानी कि सेल्स केवल और केवल क्रेडिट सेल्स ऐसी है जो हमारे डेटर्स से, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर एंड बिया, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो केवल क्रेडिट सेल उधार की बिक्री जो है वो ही ऐसी है जो डेटर्स और बीआरस को अफेक्ट करती है। तो दैट्स वाई यहां पे टर्नओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इससे कैलकुलेट हो जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसी के साथ एक फॉर्मूला और आ जाता है, 2A हम इसको बोल सकते हैं, एवरेज रिसीवेबल पीरियड। दैट मींस ऑन एंड एवरेज हम अपने डेटर्स से कितने मंथ्स में या कितने डेज में रिकवरी कर लेते हैं। तो इसमें अगर मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12, डेज में कैलकुलेट करना है तो 365, और वीक्स में कैलकुलेट करना है तो 52 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज में, जिससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल पीरियड। ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पे। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो अगेन ट्रेड पेबल्स कौन से, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है हमारी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बट क्रेडिटर बीपी ये दोनों ही हमारी किसी भी तरीके की सेल्स से अफेक्टेड नहीं होते, ये तो हमारी क्रेडिट परचेज से अफेक्ट होता है। तो यहां टर्नओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, ये हो जाएगा हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। और जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल में एवरेज रिसीवेबल पीरियड कैलकुलेट किया था,
इसी तरीके से यहां हमारा आएगा एवरेज पेएबल पीरियड। ऑन एंड एवरेज हम अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देते हैं, दैट इज ट्रेड एवरेज पेएबल पीरियड। तो 12, 365 और 52 डिवाइड बाय ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ये तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो जाते हैं टर्नओवर रेशियो में। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, क्या क्या हो सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, या कुछ भी और टर्नओवर रेशियोज अगर आपको दे दे, सीधा सा आपको क्या करना है, जो भी आगे टर्नओवर से पहले वर्ड है उसे पिक करके डिनोमिनेटर में पुट करना है, और वहां पे टर्नओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेट सेल्स। क्या हो जाएगा, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे हम देख लेते हैं फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय फिक्स्ड असेट्स। अब यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स और किसी में भी हमें एवरेज नहीं करना, डायरेक्ट जो क्लोजिंग वैल्यू है वही यूज करनी है। ये हो जाते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियोज। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेटा गौर से देखना, सबसे पहला जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे सिलेबस में 12th क्लास में जो हमारे सिलेबस में है उन सब में सेल्स के बेसिस पे, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स अलग अलग लेवल पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये सारे रेशियोज परसेंटेज में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। इसी तरीके से अगर आ जाए नेट प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ, ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर केवल ऑपरेटिंग रेशियो है तो फॉर्मूला बन जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। एंड लास्ट इसमें आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे शॉर्ट में बोला जाता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 फॉर्मूलाज हमारे हैं किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीबीआईटी, इन चार की, तो ये 4 पॉइंट मैंने कैश फ्लो वाले चैप्टर में एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर, एक इनकम शीट बनाकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका चेक करें और वहां पे उसको पूरा समझें। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ रह गए, एक कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दोनों की हम बात कर लेते हैं अलग से।
पहले अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का बेसिक मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमें गिवन होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली या देखते ही हमें पता लग जाएगा वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए लग रहे हैं, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। और वो एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस के रनिंग एंड मेंटेनिंग से रिलेशन नहीं है, वो क्या है, हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। दूसरा हो जाता है यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक है हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा है हमारा असेट साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच में हम टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। अब अगर आप गौर करें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में तीन ही तो मेजर हेड्स है हमारे। एक है शेयर होल्डर्स फंड, एक लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और एक करंट डेब्ट्स या करंट लायबिलिटीज। अगर टोटल असेट या टोटल लायबिलिटीज में से मैं करंट को माइनस कर दूं तो पीछे इन दोनों की टोटल ही तो बची। यही हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे कवर होते हैं। अब हम देख लेते हैं दो तीन क्वेश्चंस जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग। सीबीएसई एंड आईबी जो है उसमें जनरली थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सो जनरली बच्चों हमारे रेशियो चैप्टर में रिवर्स क्वेश्चंस हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे करंट रेशियो गिवन है 2:1, वर्किंग कैपिटल हमें दे दी गई है फॉर एग्जांपल 60,000 एंड फॉर एग्जांपल साथ में हमें लिक्विड रेशियो भी दे दिया गया है। इसे हम कर लेते हैं 3:2 एंड 2 नहीं 2:1 नहीं हो सकता यहाँ पे। वेट डू वन थिंग, करंट रेशियो हम कर लेते हैं 2:1 एंड लिक्विड रेशियो कर लेते हैं 3:2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें, जो रेशियो हमें दिया हुआ है उसका फॉर्मूला सिंपली हम पुट कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं मैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इज 2:1, तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। करंट असेट्स इक्वल्स टू 2 करंट लायबिलिटीज, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेकंड हम बात कर लेते हैं पहले वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल है 60,000, करंट असेट्स की वैल्यू 2 CL एंड माइनस CL या 1 CL, तो CL इक्वल्स टू आ गया 60,000। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी कैलकुलेट हो गई, 60,000 एंड करंट असेट्स इन दिस केस 2 CL के इक्वल है, यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000। ये कैलकुलेट हो गई हमारी करंट असेट्स। इसी के साथ
अगर मैं बात करूं, पुट करूं मैं लिक्विड रेशियो में, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 3/2। लिक्विड एसेट्स नहीं पता, सेम। करंट लायबिलिटीज अब हमें पता है 60,000। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 90,000। लिक्विड एसेट्स आ गई 90,000। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है सीए माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एंड एडवांस टैक्स। अब हाई जनरली इन्वेंट्री ही रिड्यूस होगा, केवल एक ही आइटम मानी जाएगी। लिक्विड एसेट्स है 90,000, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स है 1,20,000, इन्वेंट्री एज इट इज। अब ये माइनस इन्वेंट्री जब ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में तो ये बन जाएगा प्लस का, और 90,000 प्लस का जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव। तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस 90,000 इक्वल्स टू 30,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो जो वैल्यूज हमसे पूछी जाती है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जनरली करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिमेनिंग जो फॉर्मूलाज हैं उनके अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आंसर पुट करने वाले ही आएंगे। रिवर्स मैकेनिज्म के जो क्वेश्चंस है वो केवल यही 2-3 पॉइंट्स पे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हमें गिवन है फॉर एग्जाम्पल 3,60,000, और हमें ये बोला गया है दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। हिंदी में अगर कहूं तो हमें दिया गया है कि अंतिम स्टॉक जो है वो प्रारंभिक स्टॉक का 2 गुना है। 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना है। तो इस सिचुएशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, हमें ऐसी सिचुएशन में जो ओपनिंग है उसे क्या मान लेंगे? एक्स। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री, माना ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? ओपनिंग का 2 टाइम्स यानी कि 2x, एंड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3x अपॉन 2, या हम कह सकते हैं 1.5x। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जो जो वैल्यूज है पुट कर देंगे। तो ये है हमारा 6 टाइम्स, ये है 3,60,000, एंड ये एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया 1.5x। सॉल्व कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 1.5x इक्वल्स टू 360, 9x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 9, दैट मीन्स 40,000। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कैलकुलेट हुई, हमने x किसे माना था? ओपनिंग। ओपनिंग हुई 40,000 एंड क्लोजिंग है उसका 2 टाइम्स। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000। ये इतना करने पे हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे
एक छोटा सा चेंज कर देते हैं और हमारा आंसर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। यहां जो हमें दे रखा है ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, बीच में एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है, 2 टाइम्स मोर ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। में रब करके लिख देता हूं, केवल इतना सा चेंज कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन या मोर ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। हिंदी में अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से 2 गुना ज्यादा है। पहले क्या था, 2 गुना है, अब कह रहे 2 गुना ज्यादा है। दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग प्लस उसका 2 गुना। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया, ओपनिंग प्लस उसका 2 गुना। दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 3x। क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 3x। सॉल्व करें अगर इसको, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 यानी कि 4x डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 2x। कितना आ गया 2x। यहां हम पुट करते हैं 2x 2x, तो ये हो गया हमारा 12x। यहां पे भी हो गया 12x। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 30,000, और क्योंकि ओपनिंग 30 है और क्लोजिंग है उसका 2 गुना ज्यादा, यानी कि 30 प्लस 60 यानी कि 90,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 एंड क्लोजिंग 90,000। तो केवल ये लाइन चेंज होने से ओपनिंग क्लोजिंग पे हमारे फर्क पड़ा और उससे फाइनल आंसर भी चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं। रिमेनिंग जो है वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आई होप सो आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा। सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पर्पज से आपके कवर हुए होंगे। गुड लक फॉर योर स्टडीज, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से अपना एग्जाम देकर आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गुरुवर एकेडमी।